सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मोनोमियल्स दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी जैसे कॉमा है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि प्लस ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो जहाँ पे कॉमा था वहाँ ऐड में प्लस और सब्ट्रैक्ट में माइनस लगा रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो 4 कोमे की जगह हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई साइन, और 7p। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त हमें नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 7 कितना होता है, 28। और जो p है वो एज इट इज वैसे का वैसा ही साथ में रहेगा। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर इसके अंदर सेकंड भी दिया गया है, -4p, 7p। तो हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना है, -4p एज इट इज रहेगा, कोमा की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 7p एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले हमें नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 4 7 जा 28, और p की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज में देखा था कि जब भी p है उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, p के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो यहां पर करना क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और p कॉमन आ जाएगा और पावर्स हो गई 1 प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है। 1 प्लस 1 कितनी हो गई, स्क्वायर 2 हो गई। वैसे नॉर्मली हम देख सकते हैं कि ए 1 टाइम p अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे p स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी में थर्ड हमें दिया गया है -4p, 7pq। इस क्वेश्चन में भी हम इसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। -4p एज इट इज, कोमे की जगह मल्टीप्लाई 7pq। हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। और यहाँ पे p की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो अभी जैसे हमने किया तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ पे q सिंगल टाइम है तो वो एज इट इज वैसे का वैसे, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो फोर्थ पार्ट है वो हमें दिया गया है 4p³ -3p। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4p³ कोमे की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई -3p। तो अब हमें क्या करना है, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 3 जा 12, p³ और p, जैसे मैंने बताया था कि p और p आपका आ गया है यहाँ पे कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ p आ रहा है। इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 1 है, जब कुछ नहीं होता पावर तो 1 ही रहेगी। और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो 3 और 1 कितना हो गया, पावर 4। अब हम देखते हैं यहां पे कोई साइन नहीं था तो प्लस का मानेंगे, यहां पे माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5th पहले का ही, 4p और 0, 4p कोमे की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और 0। अब हमें एक चीज पता है कि 0 किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, हमें कुछ और लिखने की आवश्यकता होती नहीं। हमें क्या लिखना होता है, 0, क्योंकि 0 अपने साथ वाले को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे उसे भी 0 ही बना देता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pairs of monomials as their length and breadth।
तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, ये दिए गया है लेंथ और ब्रेथ दी गई है और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हमें सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होता था। और हमें दिया गया है कि इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो लेंथ और ब्रेथ दिए गए हैं, कोमे से पहले वाला लेंथ, कोमे के बाद वाला ब्रेथ है। तो हमें फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे तो लेंथ हमारे पास है p मल्टीप्लाई और ब्रेथ हमारे पास है q, और दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा pq। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन होंगे सॉल्व। जैसे हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में दिया गया है 10m और सेकंड ब्रेथ जो है 5n है, तो हमें क्या करना है लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। तो लेंथ हमारी कितनी होगी 10am मल्टीप्लाई और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 5n। तो सबसे पहले नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जा कितना होता है 50, और m और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि p q की हमने मल्टीप्लाई की थी तो सिर्फ p और q को लिख दिया था, वैसे ही m और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो m और n को हम एज इट इज वैसे का वैसे लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड जो है वो देखेंगे हम। दिया गया है 20x² कोमा 5y²। तो यहां पे हम देखते हैं लेंथ हमारे पास ये है, ब्रेथ हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि लेंथ हमारे पास है 20x², फिर हमें क्या करना है फॉर्मूले के तरीके से मल्टीप्लाई और उसके बाद लिखना हमें ब्रेथ। ब्रेथ हमारे पास है 5y²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जा कितने होते हैं 100, और x² और y² की मल्टीप्लाई का मतलब हो गया एज इट इज वैसे का वैसे ही लिख देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जो होता है l मल्टीप्लाई b, l इंटू बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 4x और मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है 3x²। तो 4 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12, और यहाँ पे वैसे ही वापस हम देखेंगे दोनों तरफ x आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा, पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 2 है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, 1 + 2 कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे हो गया 12x³। इसी तरीके से इसी में क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है 3mn, 4np। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले लेंथ हमारे पास है 3mn, यहाँ पे आ गया x, और ब्रेथ है 4np। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12, और m हम देखते हैं दोनों तरफ सिंगल है, n दोनों तरफ देखते हैं तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे भी पावर 1 यहाँ पे भी पावर 1, और मल्टीप्लाई में पावर 1 और 1 ऐड होके कितनी हो गई 2, और p की पावर 1 है और सिंगल ही है तो एज इट इज वैसे का वैसे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है और उसे कंप्लीट करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम एक साथ पूरी टेबल ना लिख के एक बार हमने एक मोनोमियल्स लिख लिया है। हमें क्या करना है, ये कह रहा है आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मोनोमियल्स लेते हुए इन सभी टेबल को पहले कंप्लीट करना है। जैसे हमें क्या करना है, ये तो हमें एक पहला आंसर तो दिया भी गया है ये ऐसे करके कि यहाँ पे दिया गया 4x²। सिंपल सी बात है, इसकी हमें मल्टीप्लाई सभी से करना है और पूरी टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहला जो आंसर दिया है वो हम देख लेते हैं कैसे आया था, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4, और x कितने हो गए यहाँ पर स्क्वायर हो गए, जो मैंने हमें पहले भी समझे हैं। तो ये मल्टीप्लाई आप चाहो तो रफ में करके भी देख सकते हैं।
2 की मल्टीप्लाई 5 से करने पे कितना आएगा, 2 5 जा 10, और x और y एज इट इज आ जाएंगे। और हमें देखना है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे क्या आएगा, 2 3 जा 6, और x और यहाँ पे x स्क्वायर है। सिंपल समझे तो दोनों तरफ x कॉमन आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 2 दोनों ऐड होकर टोटल कितनी हो जाएगी, 3। वैसे नॉर्मल आप देखें तो यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो टोटल कितने हो गए, x क्यूब। फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 4 जा कितना होता है, 8। यहाँ पे सिंगल x, यहाँ पे सिंगल x, टोटल कितने हो गए, x स्क्वायर। y यहाँ पे ही है, वहाँ पे नहीं है, तो एज इट इज वैसे का वैसे, और वहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसी तरीके से हम देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई 7 से भी होगी, तो 2 7 जा कितना होएगा, 14, और x वहाँ पे सिंगल और यहाँ पे स्क्वायर, टोटल कितने हो गए, x क्यूब, और y सिंगल है, एज इट इज रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले नंबर 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 जा 18, और x वहाँ पे सिंगल और यहाँ पे स्क्वायर, टोटल कितना आ गया, x क्यूब। y स्क्वायर वहाँ है नहीं तो एज इट इज y स्क्वायर रहेगा, और वहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे आगे हमें दिया गया है नेक्स्ट मोनोमियल्स हमें दिया गया है माइनस का 5p, तो हमें क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई सभी से करना है। ये टेबल ऐसे ही हमें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10। वहाँ y है यहाँ x है, तो x और y एज इट इज आ जाएंगे एक्स वाई। वहाँ माइनस है यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। नेक्स्ट 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 5 जा 25। y और y जैसे मैंने बताया था दोनों तरफ y है तो कितने y हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं, पावर आ जाती है। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, टोटल पावर आ गई 2। यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस कोई लिखना ज़रूरी भी होता नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। 5 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट थर्ड में करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15। यहाँ पे y है यहाँ पे x स्क्वायर है, अलग अलग है तो एज इट इज लिख देंगे, पहले x स्क्वायर और फिर y। वहाँ माइनस यहाँ कुछ नहीं, प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। नेक्स्ट 5 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20। वहाँ पे x नहीं है यहाँ पे x है, एज इट इज आएगा। वहाँ पे y है यहाँ पे भी y है, दोनों की पावर सिंगल है, तो 1 और 1 पावर टोटल कितना हो गया, स्क्वायर। वहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। नेक्स्ट 5 7 जा 35, एक्स स्क्वायर वहाँ पे कुछ नहीं है x में तो x स्क्वायर रहेगा। y और y दोनों की पावर 1 और 1 है, टोटल हो गई y की पावर 2 यानी स्क्वायर। वहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो गया, टोटल माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। फिर 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो होगा 5 9 जा 45, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एज इट इज रहेगा। और वाई स्क्वायर और वाई यहाँ पे पावर 2 है वहाँ पे पावर 1 है, टोटल कितना का पावर हो गया 3 यानी क्यूब। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ऐसे ही हम देखते हैं आगे वाला जो हमारा है नेक्स्ट मोनोमियल्स है 3x स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई सभी से करेंगे। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6। और यहाँ पे हम देखते हैं x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त अगर x कॉमन आ रहा है तो पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी, ऐड होके पावर हो जाएगी 3 यानी क्यूब। फिर नेक्स्ट 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर
इधर नहीं है तो एज इट इज रहेगा, और y उस तरफ नहीं है तो एज इट इज रहेगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो हमने ये ऐसे सवाल पहले भी किए हैं, अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो रफली आप कर करके भी देख सकते हैं। 3 की मल्टीप्लाई अब नेक्स्ट हमें करना है 3 में ही, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। कितना आता है? 9। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, वहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर। तो अब सिंपली क्या है कि हमें क्या करना है, x तो दोनों तरफ कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पावर 2 और पावर 2 प्लस होकर कितनी आ गई? पावर 4, क्योंकि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, टोटल हो गया 4। नेक्स्ट है 3 की मल्टीप्लाई 4 से करने पे क्या आ रहा है? 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की पावर 1, टोटल हो गया x की पावर 3 यानी क्यूब। y इधर ही है उधर नहीं है तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट है 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 7 से, तो 3 7 जा हो गया हमारे पास 21। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? पावर हो गया है हमारे पास 4। y और वहाँ पे कुछ नहीं है तो y का y रहेगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही रहने वाला है। 3 की मल्टीप्लाई 9 से करने पे आएगा 3 9 जा 27। ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, टोटल पावर होगी एक्स की पावर 4, और वाई स्क्वायर, वहाँ पे कुछ नहीं है तो वाई स्क्वायर वैसे का वैसा। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इस तरीके से हमें ये मोनोमियल्स मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस का 4xy। तो अब हमें क्या करना है, इसकी भी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे कितना आएगा? 8 x पावर 1 और x की पावर 1, टोटल हो गया x की पावर 2। y उस तरफ है इधर नहीं है तो एज इट इज वैसे का वैसा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करने पे कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20। अब देखें x इस तरफ है इधर नहीं है तो सिंगल एज इट इज वैसे का वैसे। y की पावर 1 और y की पावर 1, टोटल हो गया y की पावर 2। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्या हो गया? प्लस। नेक्स्ट है 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, 4 3 जा 12। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, टोटल हो गया x की पावर 3 यानी क्यूब। y यहाँ पे कुछ नहीं है तो एज इट इज y का y रहेगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 4 की मल्टीप्लाई करना हमें 4 से, तो 4 4 जा हो गया 16। x की पावर 1 x की पावर 1, टोटल हो गया x की पावर 2 यानी स्क्वायर। y की पावर 1 और y की पावर 1, टोटल हो गया y की पावर 2 यानी y स्क्वायर। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, टोटल क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस प्लस। 4 7 जा कितना होता है? 28। x की पावर 1 x की पावर 2 यानी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पावर और 1 पावर, टोटल होगी x की पावर 3 यानी क्यूब। यहाँ पे y की पावर 1 y की पावर 1, टोटल हो गया y की पावर 2 यानी स्क्वायर। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, और लास्ट हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 9 36, और x की पावर 1 और x की पावर 2, टोटल हो गया x की पावर 3 यानी क्यूब। y की पावर 1 और y की पावर स्क्वायर हो गया वो टोटल y की पावर 3 यानी क्यूब, और माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी भी दो मोनोमियल्स और है जिनके में मल्टीप्लाई करनी है, तो करनी तो इन्हीं से ही है, तो इन्हीं को हम दोबारा लिख लेंगे ताकि हमारे ध्यान में रहे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हमें ये मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे हमने पहले के सवाल किए हैं, आप लिख के भी कर सकते हैं, और हमें इस टेबल को पूरा कंप्लीट करना है। तो आगे हमारे पास
मल्टीप्लाई करने के लिए जो नेक्स्ट मोनोमिल्स हमें दिया गया वो दिया गया है 7x² तो हमें क्या करना है, अब वैसे ही 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा, 7 2 जा 14, x की पावर 2 और x की पावर 1 टोटल कितना हो गया, x की पावर क्यूब, y सिंगल है एज इट इज रहेगा। 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 5 जा 35, x² उस तरफ नहीं है तो x² रहेगा, और y की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर 1 तो कितना होगा, y की पावर 2 यानी स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 7 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे कितना आएगा, 7 3 जा 21, x की पावर 2 x की पावर 2 यानी टोटल हो गया x की पावर 4, y और यहाँ पे कुछ नहीं तो y, यहाँ प्लस 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 ही रहेगा। 7 4 जा 28, x की पावर 2 और x की पावर 1 टोटल क्या हो गया, x की पावर 3, y की पावर 1 y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर 2 यानी स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना होगा, 7 7 जा 49, x की पावर 2 x की पावर 2 टोटल हो गया x की पावर 4, y की पावर 1 y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर स्क्वायर यानी 2। 7 मल्टीप्लाई 9 ये हो जाएगा हमारे पास 63, x की पावर 2 x की पावर 2 टोटल हो गया x की पावर 4, y की पावर 1 y की पावर 2 टोटल हो गया y की पावर क्यूब यानी 3। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। और इसी तरीके से हमारी आखिरी जो मोनोमिल्स दिया गया हमें वो है -9x²y²। यहाँ भी हमें क्या करना है, 9 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 9 2 जा 18, x की पावर 2 x की पावर 1 टोटल हो गया x की पावर 3 यानी कि क्यूब, y की पावर 2 यहाँ पे है नहीं तो y² वैसे का वैसे। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 9 5 से कितना होता है, 45, x की पावर 2 यहाँ पे कुछ नहीं है x में तो x की पावर 2 ही रहेगा यानी स्क्वायर, y की पावर 2 और यहाँ पे y है पावर 1 तो y की पावर 2 और y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर 3 यानी क्यूब। यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया हमारा 27, ये x की पावर 2 ये x की पावर 2 टोटल हो गया x की पावर 4, y की पावर 2 यहाँ पे कुछ नहीं है y में तो y की पावर ये 2 यानी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। नेक्स्ट 9 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 4 से, 9 4 जा 36, x की पावर 2 और x की पावर 1 टोटल हो गया x की पावर 3, यहाँ y की पावर 2 यहाँ y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर 3 यानी क्यूब, माइनस और यहाँ पे माइनस 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 क्या होते हैं, प्लस। नेक्स्ट है 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 9 7 जा कितना हो गया, 63, x की पावर 2 x की पावर 2 टोटल हो गया x की पावर 4, y की पावर 2 y की पावर 1 टोटल हो गया y की पावर 3 यानी क्यूब, और यहाँ पे माइनस और प्लस हो गया माइनस। नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई 9 ये हो जाएगा 81, x की पावर 2 x की पावर 2 टोटल हो गया x की पावर 4, y की पावर 2 y की पावर 2 टोटल हो गया y की पावर 4, और माइनस टोटल हो गया प्लस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, obtain the volume of rectangular box with the following length, breadth and height।
हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है और हमें वॉल्यूम निकालना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो कि होता है क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है। जो हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो हम निकाल देंगे। तो उसका सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ एक्स ब्रेथ एक्स हाइट, सभी को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये हो गया हमारा वांछित आयतन। ये हिंदी मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज वैसे का वैसे होता है दोनों मीडियम्स के अंदर। तो लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ यानी चौड़ाई, एच यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। तो लेंथ हमें दी गई है यहाँ पर 5a मल्टीप्लाई, ब्रेथ हमें दी गई है 3a² मल्टीप्लाई, और हाइट हमें दी गई है 7a⁴। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम अलग कर देंगे और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम अलग लिख देंगे मल्टीप्लाई में। जैसे a था, फिर मल्टीप्लाई में a² था और मल्टीप्लाई में a⁴ था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया 5 3 जा 15 और 15 7 जा हो गया हमारा 105। और ये हो गया है जो हमने पहले भी समझा एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज के अंदर कि यहां पर जो हमारा a आ रहा है कॉमन और पावर्स इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और बाकियों की जो भी पावर्स है मल्टीप्लाई का मतलब पावर्स को ऐड करना होता है। तो 1 + 2 हो गया 3 और 3 + 4 हो गया 7। तो ये हो गया आंसर 105 और a⁴ 7। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया इसे सॉल्व करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर जो 2 हमें दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही लिख देंगे रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है यानी कि वांछित आयतन, जो पहले क्वेश्चन में वैसे लिखना है, फॉर्मूला यही रहेगा। अब हमें क्या करना है, लेंथ जो हमें सबसे पहले दिया गया है 2p, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रेथ जो हमें दिया गया है 4q, फिर मल्टीप्लाई और फिर h यानी हाइट हमें दिया गया है 8r। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वेरिएबल्स को अलग से। जैसे 2 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 8, और उसके बाद में जो हमारे वेरिएबल्स हैं p q और r, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64। यहाँ पे हम देखते हैं p q r तीनों अलग अलग है तो इनकी पावर्स को हम ऐड नहीं कर सकते, इनको हम अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं p q r। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी होता है कंप्लीट। नाउ थर्ड हो गया है। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है xy, 2x² y, 2xy²। तो करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो लेंथ हमारे पास है xy मल्टीप्लाई, ब्रेथ हमारे पास है 2x² y और हाइट हमारे पास है 2xy²। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जब नंबर नहीं है कोई हमारे पास तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, सेकंड 2, थर्ड है 2, वेरिएबल्स हमारे पास है xy मल्टीप्लाई में x² y मल्टीप्लाई में x और y²। सबसे पहले 1 की 2 से 2 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4। यहाँ पे हम देखते हैं, अब सबसे पहले सिर्फ x को लेंगे तो x कॉमन ले लेते हैं हम, और x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहेगी।
यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम देखते हैं पावर 1 पावर 2 और पावर 1 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगी पावर्स, तो 1 और 2 हो गया 3 और 1 हो गया पावर 4। ऐसे ही y को भी हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 और 1 2 और 2 और 2 कितनी होगी 4। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4th पार्ट जो हमें दिया गया है रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए। एल बी एच, तो एल हमारे पास यानी लेंथ हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बी यानी ब्रेथ है 2b और एच यानी हाइट है 3c। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3, वेरिएबल्स हमारे पास है ए बी सी, तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 और 2 3 जा 6, ए बी सी एज इट इज वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया बड़ा इजी है, हमें क्या करना है, जहां कोमा है वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, बाकी एज इट इज वैसे का वैसा जैसे हमने क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर्स कोई है नहीं तो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे हो गया x, तो हम देखते हैं x जो हमारा है उसे हम कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड होती है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। वैसे ही y कॉमन आ रहा है तो y हम लिख लेते हैं, y की पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई करने में पावर्स हो जाती है ऐड, 1 और 1 हो गया 2। वैसे ही z भी कॉमन आ गया और पावर्स 1 और 1 हो गई है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट होता है कंप्लीट। आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है a फिर माइनस का a स्क्वायर और कोमा a क्यूब। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a कोमे की जगह मल्टीप्लाई, माइनस a स्क्वायर कोमे की जगह मल्टीप्लाई और a क्यूब। तो हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नंबर्स हमारे पास नहीं है तो a ही आ रहा है, और a को हम क्या ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे पावर 1 है तो सबसे पहले पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितने होगी 6। अब हमें एक चीज देखनी है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का, माइनस और प्लस क्या आता है माइनस। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, जो हमें दिया गया है 2, 4y, 8y स्क्वायर, 16y क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कोमे को हटाते हुए मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला काम हमारा है कि जो कोफिशिएंट्स है उनको हम अलग कर देते हैं, वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2, 4, 8 और 16, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे है y स्क्वायर, y क्यूब। तो हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 2 की 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 64 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हो जाएगा 1024 यानी 1024। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन आ रहा है y, तो y को हमने लिख दिया, पावर इस पे कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी,
और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1 + 2 3 और 3 पावर होगी हमारी 6। तो आंसर हो गया हमारा 1024 y की पावर 6। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी कोमा हटा के हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करने पे क्वेश्चन कभी भी गलत होगा ही नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कोएफिशिएंट से उनको हम अलग कर लेते हैं। ए के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और ए बी सी के साथ 6। फिर हम कर देंगे वेरिएबल्स को अलग, जो हमारा है ए, फिर है बी, फिर है सी और फिर तीनों है एक साथ में ए बी सी। अब हमें क्या करना है, ये ए बी सी 7 का मतलब मल्टीप्लाई में ही है। तो अब हमें क्या करना है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 की 3 से करेंगे तो आएगा 6 और 6 की 6 से करेंगे तो आएगा 36। अब ध्यान से देखते हैं, सबकी पावर 1 ही है। तो अगर हम a को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास हो गया है a। अब पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई में ऐड होता है तो पावर 1 और 1 कितना हो गया है, 2। वैसे ही b 1 और 1 कितने हो गए हैं, 2 और c 1 और 1 कितने हो गए, पावर 2 यानी स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, m कोमा माइनस mn कोमा mnp। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोमा हटाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कोई नंबर्स तो हमारे पास है नहीं, कोएफिशिएंट्स तो हमारे पास कुछ है नहीं, वेरिएबल से है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले m कॉमन आएगा। तो m के ऊपर पावर कितनी है हमारी, 1 और 1 और यहाँ पे पावर 1, तो टोटल पावर कितनी होगी हमारी 1 1 और 1 3। फिर हम देखते हैं n कॉमन आ रहा है, तो n के ऊपर पावर 1 और 1 कितनी होगी 2 और फिर आ रहा है p और p की पावर 1 ही है, बाकी कुछ है नहीं तो एज इट इज रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस और प्लस माइनस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th भी होता है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 होती है कंप्लीट।